नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि सीएम के काफिले में टैक्सी घुसाने वाले ड्राइवर की मौत। जयपुर में एक दिन में वीआईपी सुरक्षा में दो बड़ी चूक हुई। बुधवार 11 दिसंबर को सीएम भजनलाल शर्मा के काफिले की गाड़ियों को एक टैक्सी ने टक्कर मार दी। दोपहर 3 बजे अक्षय पात्र सर्किल पर हुए एक्सीडेंट में एएसआई सुरेंद्र सिंह की मौत हो गई। वहीं इलाज के दौरान गुरुवार दोपहर में महात्मा गांधी अस्पताल में टैक्सी ड्राइवर पवन की भी मौत हो गई। घायल 4 पुलिस कर्मियों का इलाज चल रहा है। किसानों को मिलेगी सम्मान निधि की दूसरी किस्त। शर्मा ने कहा कि 13 दिसंबर को अजमेर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन के अंतर्गत मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त के साथ ही अन्य योजनाओं के तहत डीबीटी हस्तांतरण किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश के किसानों को कृषि में नवाचारों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही उन्होंने पशुपालकों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड वितरण सहित कृषि कल्याण की अन्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। यह भी पढ़ें। सरकार अगले वर्ष देगी एमओयू का हिसाब। राइजिंग राजस्थान समिट का बुधवार को समापन समारोह हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अगले साल 11 दिसंबर को ही जनता के सामने एमओयू की प्रोग्रेस का हिसाब दिया जाएगा। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 2 साल बाद यानी 2026 में फिर राइजिंग राजस्थान समिट की जाएगी। वहीं समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीएम भजनलाल शर्मा की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इनके कुशल नेतृत्व में राजस्थान विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। जयपुर में युवाओं के साथ दौड़े सीएम भजनलाल शर्मा। राजस्थान सरकार प्रदेश में नई युवा और खेल नीति लाने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही प्रदेश के ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इसमें दुनिया के बेहतरीन कोच प्रदेश के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देंगे। यह घोषणा गुरुवार को जयपुर के अमर जवान ज्योति पर आयोजित रण का विकसित राजस्थान रैली के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खेल मंत्री और युवाओं के साथ दौड़ लगाई। साथ ही रैली की औपचारिक शुरुआत की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया, राजस्थान में युवाओं को खेल के क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो। इसको लेकर राइजिंग राजस्थान में खेल विभाग ने 15,000 करोड़ रुपए के एमओयू किए हैं। इससे आने वाले समय में प्रदेश के युवा और खिलाड़ियों को और बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। राजस्थान में 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा की तारीख बदली। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पहले से तय 10वीं 12वीं एग्जाम की डेट में बदलाव करेगा। अब यह एग्जाम फरवरी की बजाय मार्च के पहले सप्ताह में शुरू होगा। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा REET 2024 के फरवरी में होने के कारण ऐसा हुआ। इससे 20 लाख स्टूडेंट्स सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। उच्च माध्यमिक व्यावसायिक वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 20 फरवरी 2025 और माध्यमिक व्यावसायिक प्रवेशिका परीक्षा 27 फरवरी 2025 से शुरू होनी थी। रीट के 27 फरवरी को होने के कारण अब ये एग्जाम मार्च में शुरू होंगे। राजस्थान में 66,665 पदों पर निकली वैकेंसी। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में 11 अलग अलग विभागों में बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। इसके तहत अब अलग अलग विभागों में कुल 64,665 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इनमें सबसे ज्यादा 52,353 पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, 756 पदों पर ड्राइवर, 2,041 पदों पर पशुधन सहायक, 803 पदों पर जेल प्रहरी, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के 548 पदों, कनिष्ठ तकनीकी सहायक और लेखा सहायक के 2,600, कनिष्ठ अभियंता के 487 और सेकंड ग्रेड टीचर के 2,129 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। राजस्थान माउंट आबू से भी ठंडा सीकर और चूरू। राजस्थान में बर्फ जमा देने वाली सर्दी शुरू हो गई है। हिल स्टेशन माउंट आबू से भी ज्यादा ठंडा सीकर और चूरू रहे। न्यूनतम तापमान बुधवार रात से गुरुवार सुबह 2.5 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि माउंट आबू का पारा 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। फतेहपुर सीकर का पारा 0.1 पर दर्ज हुआ। सीकर, फतेहपुर, नागौर, चूरू समेत कई शहरों में बर्तनों में रखा पानी जम गया। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के 11 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। उदयपुर, अजमेर, कोटा में कोल्ड डे की स्थिति बन गई। यहां दिन का अधिकतम तापमान औसम से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक इस कड़ाके की सर्दी से फिलहाल 4 से 5 दिन राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने अगले 4 दिन प्रदेश में कोल्ड वेव शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। बाड़मेर, जोधपुर को छोड़कर सभी शहरों का पारा 10 डिग्री से नीचे आया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर पहुंचे।
प्रदेश की भाजपा सरकार का 1 साल पूरा होने पर गुरुवार को मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज शिरकत करने जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। भाजपा युवा मोर्चा ने एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक बाइक रैली निकाली। मुख्यमंत्री 12:30 पर जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे। वहां भाजपा नेता व कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का स्वागत किया। 800 बसें शामिल होंगी रोडवेज के बेड़े में। लंबे समय से बसों की कमी से जूझ रहे राजस्थान रोडवेज में आगामी महीनों में नई बसें जुड़ेंगी। रोडवेज प्रशासन को 2 साल में 500 नई बसें खरीदने और 800 बसें सर्विस मॉडल पर लेने की मंजूरी दी गई थी। इसी दिशा में रोडवेज प्रशासन इसी 1300 बसों में से इस साल 800 बसें लेगा। इनमें से 300 बसें खरीदी जाएंगी, जबकि 500 बसें अनुबंध पर ली जाएंगी। 1 लाख महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी। आगामी 14 दिसंबर को उदयपुर में आयोजित होने वाले महिला सम्मेलन के तहत 1 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संपूर्ण प्रदेश में 12 से 15 दिसंबर एवं 17 दिसंबर को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर युवा, महिला, किसान, मजदूर सहित विभिन्न वर्गों को विकास कार्यों के लोकार्पण, शिलान्यास एवं योजनाओं का शुभारंभ कर विशेष सौगातें दी जाएगी। राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर होने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की। इन 12 विभागों में होंगी भर्तियां। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड व राजस्थान लोक सेवा आयोग व अन्य के माध्यम से राजस्थान में आने वाले वर्ष में बम्पर भर्तियां होने जा रही हैं। राजस्थान में भजनलाल सरकार के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बेरोजगारों को यह तोहफा दिया जा रहा है। इसके अलावा रीट परीक्षा के आयोजन की भी प्रक्रिया तेज कर दी है। ऐसे में बेरोजगारों के लिए आने वाला वर्ष 2025 काफी राहत लेकर आएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग ने बुधवार को एक साथ कई भर्तियों को लेकर अधिसूचना जारी की। इन भर्तियों की पूरी प्रक्रिया वर्ष 2025 में पूरी की जाएगी। इनमें सबसे बड़ी भर्ती चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की है। इसमें 52,000 से अधिक पदों को भरा जाएगा। डिजिटल अरेस्ट कर 1,84,00,000 ठगने का मामला। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसाने की धमकी देकर डिजिटल अरेस्ट करने और 1,84,00,000 रुपए ठगने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बनाड़ थाना पुलिस ने किराए का खाता उपलब्ध करवाने वाले आरोपी युवक को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक ने 1.5 लाख रुपए में अपना खाता किराए पर दिया था। उसके खाते में 75 लाख रुपए जमा कराए गए थे। इसके अलावा बनाड़ थाना पुलिस ने अलग अलग खातों में जमा 47,34,434 रुपए फ्रीज करवाए हैं। आरोपी युवक अंतरराज्यीय साइबर ठग गिरोह से जुड़ा हुआ है। पुलिस उससे और साथियों के बारे में पूछताछ कर रही है। वैभव गहलोत से किसान बोले, हमारे जैसे हुए तो मिलने आए। जालोर में किसानों ने वैभव गहलोत से कहा, हमारे जैसे हो गए तो समर्थन में मिलने आए हो। पिछली बार आपकी सरकार थी तब भी किसान धरने पर बैठे थे। आपके कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि आप जो कहोगे वही होगा और धरना खत्म कराया था, लेकिन आज तक किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। किसानों ने कहा, अगर गहलोत सरकार ने किसानों का भला किया होता तो हम उनको फिर से जीता देते। किसानों ने कहा, गहलोत सरकार के नेताओं ने खुद बोला था कि पानी दिलवा देंगे, लेकिन समाधान नहीं किया। अब हाथ में कुछ नहीं है। अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों ने किया प्रदर्शन। झालावाड़ जिले के सबसे बड़े अस्पताल में 200 सुरक्षाकर्मी समय पर वेतन और वर्दी की मांग को लेकर हड़ताल कर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि समय पर भुगतान किया जाए। अस्पताल में लगे अन्य संविदा कर्मियों को हर महीने की 7 तारीख को भुगतान किया जाता है। इनको हर बार लेट भुगतान किया जाता है। हड़ताल कर रहे सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि लंबे समय से उनको प्रत्येक महीने की निर्धारित तिथि 7 तारीख को वेतन मिलना चाहिए, लेकिन हर बार हड़ताल या विरोध प्रदर्शन करना पड़ता है। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के आवेदन। 5 मार्च से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के कुल 548 पदों पर भर्ती निकाली है। इनमें माध्यमिक शिक्षा विभाग में 500, जबकि संस्कृत शिक्षा विभाग में 48 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें 18 से 40 साल तक की उम्र के उम्मीदवार 5 मार्च से 3 अप्रैल तक कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के पास सीनियर सेकेंडरी के साथ लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में बैचलर या फिर डिप्लोमा डिग्री होना जरूरी है। रसद विभाग ने शुरू किया गिव अप अभियान। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित अपात्र व्यक्तियों को स्वेच्छा से योजना से नाम हटवाने के लिए राज्य सरकार की ओर से गिव अप अभियान चलाया जा रहा है।
31 जनवरी 2025 तक चलने वाले इस अभियान के दौरान यदि सक्षम व्यक्ति अपने नाम योजना से नहीं हटवाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम व्यक्तियों के नाम योजना से हटाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा गिव अप अभियान चलाया गया है। डिस्कॉम के 7 जिलों की जन सुनवाई, 15 मामले आए अजमेर। डिस्कॉम की ओर से हाथी भाटा पावर हाउस में बुधवार को 7 जिलों के बिजली कंज्यूमर व आम लोगों की समस्याओं के लिए जन सुनवाई हुई। इसमें डायरेक्टर टेक्निकल मुकेश चंद बाल्दी ने समस्याएं सुनी। इस दौरान लाइन शिफ्टिंग, नए कनेक्शन जारी करने, सोलर पावर एडजस्टमेंट, वीसीआर तथा ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग के कुल 15 प्रकरण आए। सरकार के 1 साल पर युवा, महिला और किसान पर फोकस प्रदेश में बीजेपी की सरकार को 1 साल पूरा होने जा रहा है। 15 दिसंबर को सरकार की पहली वर्षगांठ है। इस मौके को यादगार बनाने के लिए सरकार 5 दिन कार्यक्रम आयोजित करेगी। आज सुबह प्रदेश के सभी जिलों में रन फॉर विकसित राजस्थान के आयोजन के साथ इन कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। संभवतः पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार 1 वर्ष के कार्यक्रम जयपुर से बाहर भी कर रही है। इस बार जोधपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग में भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होंगे। सीकर में 6 पदों के लिए अभिभाषक संघ चुनाव। कलकर में कल 13 दिसंबर को अभिभाषक संघ के चुनाव होने हैं। सीकर में इस बार 6 पदों के लिए यह चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें कुल 1113 मतदाता मतदान करेंगे। कल सीकर कोर्ट परिसर में सुबह 9 से 4 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद परिणाम जारी किया जाएगा। चुनाव संचालन समिति के सदस्य एडवोकेट पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि हाई कोर्ट और राजस्थान बार काउंसिल के निर्देश पर संपूर्ण राजस्थान में 13 दिसंबर को अभिभाषक संघ के चुनाव होने हैं। सीकर में भी अभिभाषक संघ के चुनाव कल होंगे। मतदान की प्रक्रिया सुबह 9 से शाम 7 बजे तक होगी, 4 बजे तक होगी। इसके बाद मतगणना की जाएगी और परिणाम जारी किया जाएगा। सीकर में 1113 मतदाता इस बार चुनाव में मतदान करेंगे। जैसलमेर में शीतलहर से मिलेगी राहत। जैसलमेर जिले में सर्दी का असर लगातार तेज होता जा रहा है। हालांकि पिछले 2 दिनों से अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई, वहीं रात का पारा 1 डिग्री गिरा है। मंगलवार की रात इस सीजन की सबसे सर्द रात रही। मंगलवार रात का पारा 7.4 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं बुधवार दिन का पारा 24.3 डिग्री दर्ज हुआ। दिन व रात के पारे में 17 डिग्री का अंतर रहा। गुरुवार को जिले में मौसम साफ रहा, साथ ही सर्द हवाएं चली। हालांकि अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी से लोगों को दिन में सर्दी से राहत मिली, लेकिन शाम होने के साथ ही सर्दी का असर फिर से तेज हो गया। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में शीतलहर से राहत मिलेगी। कलेक्टर टीना डाबी ने रात्रि चौपाल में सुनी समस्याएं। बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने बुधवार को बाड़मेर उपखंड की बांकलपुरा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर रात्रि चौपाल में आमजन की शिकायतों को सुना। इस दौरान ग्रामीण बिजली, पानी, राजस्व और पेंशन संबंधित समस्याएं लेकर पहुंचे। टीना डाबी ने समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए हैं। चौपाल में सीईओ सिद्धार्थ पलनीचामी, एसडीएम वीरमाराम, बीडीओ प्रदीप इनानिया सहित अधिकारी मौजूद रहे। कृषि अधिकारी बनने के लिए कल तक करें आवेदन। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएसएससी की ओर से निकाली गई कृषि अधिकारी कृषि विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2024 के लिए कैंडिडेट्स 13 दिसंबर की रात 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आयोग की ओर से 28 फरवरी 2024 द्वारा कृषि विभाग के लिए कृषि अधिकारी के कुल 25 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे, लेकिन बाद में विभाग द्वारा पदों की संख्या में 50% से अधिक की वृद्धि किए जाने के बाद फिर आवेदन मांगे। 13 दिसंबर 2024 की रात्रि 12 बजे बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। सरिस्का टाइगर रिजर्व की सीमाएं नए सिरे से तय करें। सुप्रीम कोर्ट ने सरिस्का और पांडुपोल हनुमान मंदिर से जुड़ी सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी सीईसी की सभी 25 सिफारिशों को लागू करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निगरानी के लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं। यह कमेटी सीईसी की सिफारिशों को लागू करने पर निगरानी रखेगी, समय समय पर प्रगति की समीक्षा कर कोर्ट को रिपोर्ट देगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी की रिपोर्ट को मंजूर करते हुए राजस्थान सरकार को सरिस्का टाइगर रिजर्व की सीमाओं को बाघों के हिसाब से नए सिरे से तय करने के आदेश दिए हैं। सरकार की पहली वर्षगांठ पर 5 दिन होंगे कार्यक्रम। सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेश में 12 से 15 दिसंबर व 17 दिसंबर को कई कार्यक्रम आयोजित कर युवा, महिला, किसान, मजदूर वर्गों को विकास कार्यों के लोकार्पण,
शिलान्यास व योजनाओं की सौगात दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने सीएमओ में समीक्षा बैठक ली। सीएम ने कहा कि गुरुवार को प्रदेश के सभी जिलों में रन फॉर विकसित राजस्थान का आयोजन किया जाएगा। जोधपुर के मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन में 15,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र देंगे। वहीं 85,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे। जनरल कोच में सफर करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। कोटा मंडल समेत पश्चिम मध्य रेलवे के तीनों मंडलों से चलने वाली सभी 14 जोड़ी ट्रेनों में सुविधाओं का विस्तार करते हुए 4 जनरल कोच लगाए जाएंगे। इससे ट्रेनों में बिना रिजर्वेशन के यात्रा करने वाले आम जनों को सुविधा में तेजी से इजाफा होगा। कोटा रेल मंडल के सीनियर डीसीएम रोहित मालवीय ने बताया कि रेल प्रशासन की ओर से रेलवे सामान्य श्रेणी के यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए ट्रेनों में द्वितीय सामान्य श्रेणी के कोचों की संख्या में विस्तार किया गया है। इससे सामान्य श्रेणी में यात्रा करने वाले लोगों को काफी सहूलियत मिलेंगी। इसमें पश्चिम मध्य रेल से प्रारंभ और टर्मिनेट होने वाली 14 जोड़ी यानी 28 महत्वपूर्ण ट्रेनों में सामान्य श्रेणी के कोचों की संख्या अब अनिवार्य रूप से 4 कर दी गई है। राजस्थान में जल्द दूर होगा 23,000 खानों का संकट। राजस्थान की 23,000 खानों की समस्या का निदान जल्द होने जा रहा है। केंद्र ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। केंद्र सरकार ने प्रदेश में करीब 23,000 खानों को मंजूरी का नवीनीकरण नहीं होने के कारण उन पर छाए संकट को टालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने इन खानों की पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए प्रदेश में प्राधिकरण व समितियों का गठन किया है। अब बाराम में मिलेंगी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी राजमेस की ओर से गठित रिक्रूटमेंट बोर्ड ने नियमानुसार साक्षात्कार प्रक्रिया के तहत सोमवार को परिणाम जारी करते हुए प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेज के लिए 472 एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन कर चयन सूची जारी की है। इसमें 12 के मेडिकल कॉलेज अस्पताल को विभिन्न विभागों के 32 एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर को पदस्थापित किया गया है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।